नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख चितेरों की। तो देखो, गांव में जब बू लेने जाते हैं, गांव में जब किसको लेने जाते हैं, बू को लेने जाते हैं, तो बारात भी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है बारात साथ में? बारात साथ में इसलिए होती है कि वो वहां से क्या लेके आती है, धन लेके आती है। इसलिए जब भी गाँव में बू लेने जाते हैं ना, तो साथ में बारात भी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जहाँ पे क्या मिलता है, दहेज के रूप में जो धन मिलता है ना, उसको लेके आती है, इसलिए बारात जाती है साथ में, है ना। तो और उस बाला को वीर बाला बोलेंगे। वीर बाला वो वाला कहलाएगी जिसको रेत में क्या आती है, नींद आती है। तो रेत में अगर किसी को नींद आती है ना, तो उसका क्या है, सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य है। तो उस वाला को वीर बाला बोलेंगे, जिसको रेत में नींद आना उसका क्या है, सौभाग्य है ना। प्रकृति देव की नंदन है। जो प्रकृति है वो देवों की, मतलब देवताओं की क्या है, नंदन है। नंदन का मतलब होता है पुत्र, है ना। तो प्रकृति देवों की नंदन है, मतलब देवताओं से किसका जन्म हुआ है, प्रकृति का जन्म हुआ है। ऐसा क्यों बोला गया है प्रकृति के लिए? इसलिए बोला गया है क्योंकि जो प्रकृति है ना, वो वनों से जगमोहन है। प्रकृति में वन है और उससे जो जग मतलब संसार मोहन हो रखा है, खुश हो रखा है। तो वनों से जग क्या है, मोहन है। और क्या है, बतकों से फूल है। कौन? प्रकृति जो देव की नंदन है, वो उसमें वनों से तो जगमोहन हो रखा है, बतकों से फूल हो रखा है। बहुत सारी बतकें एक साथ दिखेगी तो अच्छा लगेगा। तो बतकों से फूल है। और क्या है, बेस पर आनंद से कोयल बैठी हुई है। बेस पर आनंद से क्यों बैठी हुई है? क्योंकि बेस के जो बाल है वो नील है। नील का मतलब है शून्य। अगर बेस के ऊपर बाल नहीं रहेंगे तो बतका है, कोयल आराम से बैठ जाएगी। इसलिए बिल्कुल आसान सा मेथड है राजस्थान के क्या याद करने का, चितेरा याद करने का। वापिस देखते हैं, गांव में बू लाने के लिए बारात भी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो क्या लेके आती है, वहां से धन को लेके आती है। फिर उस बाला को वीर बाला बोलेंगे, जिसको रेत में नींद आना उसका क्या है, सौभाग्य है। अगर किसको रेत में नींद आ रही है ना, तो वो उसका सौभाग्य होगा। प्रकृति देव की नंदन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वनों से तो जगमोहन हो रखा है, बतकों से फूल हो रखा है, बेस पर आनंद से कोयल बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि बेस के बाल कितने हैं, नील है, शून्य है। नील मतलब शून्य है। तो आराम से याद करेंगे, गांव में, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा कहलाता है बूर सिंह। कौन कहलाता है? बूर सिंह कहलाता है गांव का चितेरा। फिर बारात का चितेरा। किसका चितेरा? बारात का चितेरा। उसके बाद में इसी के साथ में बी से बिलो का चितेरा। किसका चितेरा? बिलो का चितेरा। बिलो का चितेरा कहलाता है, कौन कहलाता है? बाबा गोवर्धन लाल। धन से गोवर्धन, है ना, और ला से लाल। बाबा गोवर्धन लाल। धन से क्या बन जाएगा, गोवर्धन लाल। उसके बाद में वीर बाला भावासर। कौन? वीर बाला भावासर। ये कौन है? ये कहलाती है रेत की चितेरी। रेत की चितेरी कहलाती है। रेत की चितेरी कौन कहलाती है? वीर बाला भावासर कहलाती है। उसके बाद में नींद से क्या बनेगा, नीड का चितेरा। नींद से बनेगा नीड का चितेरा। और नीड का चितेरा कौन है? सौभाग्यमल गहलोत है। कौन है? सौभाग्यमल गहलोत। इसको क्या बोलते हैं? नीड का चितेरा। नींद का नहीं, नीड का चितेरा, है ना। आगे बात करते हैं प्रकृति का चितेरा। किसका चितेरा? प्रकृति का चितेरा। प्रकृति का चितेरा। प्रकृति का चितेरा कहलाता है कौन? देव की नंदन। देव की नंदन। देव की नंदन क्या कहलाता है? प्रकृति का चितेरा कहलाता है ना। प्रकृति का चितेरा कौन कहलाता है? देव की नंदन कहलाता है। उसके बाद में वनों से बनेगा स्वानों का। कुत्ते को बोलते हैं ना स्वान, तो स्वानों का चितेरा। किसका चितेरा? स्वानों का चितेरा। स्वानों का चितेरा कौन कहलाता है? जगमोहन माथोड़िया। जगमोहन
माथोड़िया क्या कहलाता है? श्वानों का चित्र, श्वानों का चितेरा। इसका संबंध है जयपुर से। किससे संबंध है? जयपुर से। और इसने 3000 श्वानों का चित्र बनाकर, कितने श्वानों का? 3000 श्वानों का चित्र बनाकर गिनीज बुक में, किसमें? गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है भाई, है ना? गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। कितने श्वानों का चित्र बनाकर? 3000 श्वानों का चित्र बना के। बतकों का चितेरा, किसका चितेरा? बतकों का चितेरा। बतकों का चितेरा, बतकों का चितेरा कहलाता है फूल सिंह, फूल सिंह वर्मा, फूल सिंह वर्मा कहलाता है ना? और उसके बाद में बेसों का चितेरा, बेस से बेसों का चितेरा, बेसों का चितेरा, बेसों का चितेरा कहलाता है परमानंद। क्या कहलाता है? परमानंद। कोयल नहीं, कोयल से बनेगा चोयल, है ना? परमानंद चोयल, परमानंद चोयल किसका चितेरा कहलाता है? बेसों का चितेरा। बाल से बालों का चितेरा, बालों का चितेरा, बालों का चितेरा कहलाता है नील से अनिल सेन, अनिल सेन। ये क्या कहलाता है? बालों का चितेरा। तो अपन याद कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख चितेरे। गांव में भू को लाने के लिए बारात भी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से धन लाती है। क्या लाती है? धन लाती है। वीरबाला, उस बाला को वीरबाला कहेंगे जिसको रेत में नींद आती है। अगर किसी को रेत में नींद आती है तो वो उसका सौभाग्य होगा, क्योंकि रेत में सोना हर किसी के बस की बात नहीं है। आगे चलते हैं। प्रकृति को देवकी नंदन कहते हैं। प्रकृति को देवकी नंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वनों से, प्रकृति में बहुत सारे वन हैं, तो वनों से जगमोहन है, बतकों से फूल है, बेस पर आनंद से कोयल बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि बेस पर बाल नील है। नील का मतलब होता है शून्य, है ना? तो बहुत कम बाल है, इसलिए कोयल आराम से बैठी है। गांव मतलब गांव का चितेरा। भू मतलब, भू को बोलते हैं बहू, है ना? गांव में भू बोलते हैं बहू को, है ना? तो भू से बन गया बूर सिंह। तो गांव का चितेरा बूर सिंह। बारात से बारात का चितेरा, बी से बिलो का चितेरा। बारात का चितेरा भी और बिलो का चितेरा भी किसे कहते हैं? बाबा गोवर्धन लाल को। किसको कहते हैं? बाबा गोवर्धन लाल को। वीरबाला भावासर, वीरबाला भावासर किसका चितेरा कहलाता है? रेत का चितेरा या रेत की चितेरी। रेत का चितेरा बोलो या चितेरी बोलो, है ना? कौन कहलाता है? वीरबाला भावासर। नींद का, नींद से बनेगा नीड का चितेरा। नींद से नीड का चितेरा कौन कहलाता है? सौभाग्यमल गहलोत को बोलते हैं नीड का चितेरा। प्रकृति, प्रकृति का चितेरा। प्रकृति का चितेरा कौन कहलाता है? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा कौन कहलाता है? देवकी नंदन शर्मा। इसका संबंध है अलवर से। किससे संबंध है? अलवर से, है ना? और इसको क्या बोलते हैं? देवकी नंदन शर्मा को, देवकी नंदन शर्मा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं द मास्टर, द मास्टर ऑफ नेचर, द मास्टर ऑफ नेचर। किसको बोलते हैं? देखो प्रकृति, प्रकृति को बोलते हैं नेचर, है ना? तो प्रकृति, प्रकृति का चितेरा किसे बोलते हैं? देवकी नंदन शर्मा। इसका संबंध अलवर से है। और ये इसको कौन सी उपाधि दी गई है? द मास्टर ऑफ नेचर। श्वानों का चितेरा, वनों से जगमोहन, तो वनों से बनेगा श्वानों का चितेरा। जगमोहन मतलब जगमोहन मातोड़िया। इसका संबंध जयपुर से है। इसने 3000 श्वान बना के गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। बतकों का चितेरा कहलाता है फूल सिंह वर्मा। कौन कहलाता है? फूल सिंह वर्मा। बेसों का चितेरा, किसका चितेरा? बेसों का चितेरा कहलाता है परमानंद चोयल। कोयल नहीं, चोयल। उसके बाद में बाल मतलब बालों का चितेरा। नील मतलब अनिल सेन। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख चितेरे, है ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो, है ना, लाइक करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।